साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की इस सुंदर साखी में हम बात करेंगे कि गुरु और ज्योतिषी में कौन बड़ा होता है। हम में से बहुत लोग ज्योतिषी के पास अपना भविष्य पता करने के लिए जाते हैं और हमारे घर में जब भी कोई शादी या कोई शुभ कार्य होता है तो भी हम ज्योतिषी से पूछ कर ही करते हैं। क्या ज्योतिषी जो कुछ भी बताता है वो सही होता है? आज की ये साखी गुरु और ज्योतिषी के बारे में है, जिसमें आपको पता चलेगा कि ज्योतिषी क्या कर सकता है और गुरु क्या कर सकते हैं। अगर आप इस साखी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अब साखी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में राजा राज करता था। उस राजा का एक नियम था, वो रोज दरबार की कार्रवाई शुरू करने से पहले गुरु की पूजा किया करता था। उसके दरबार में एक बहुत बड़ा राज ज्योतिषी भी था। राजा रोज पहले गुरु की पूजा करता था और उसके बाद गुरु की आज्ञा लेकर राज सिंहासन पर बैठता था। राज ज्योतिषी रोज राजा को ये करते हुए देखता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने खड़े होकर राजा से कहा, महाराज मेरा एक सवाल है। राजा ने कहा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? राज ज्योतिषी ने कहा, आपको कोई भी काम करना होता है तो आप पहले मुझसे पूछते हो और उसके बाद काम करते हो। आपके राज्य का मैं सबसे बड़ा ज्योतिषी हूँ। मेरे दादा परदादा आपके दरबार में काम करते आए हैं। आपको कोई भी काम करना हो, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के राजाओं से कोई परामर्श भी करना हो तो आप मुझसे पूछ कर करते हो, लेकिन पूजा आप अपने गुरु की करते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि ना तो आपका गुरु आपको कुछ बताता है, आपका गुरु तो राज दरबार में सिर्फ बैठा रहता है। ये सारी बात सुनकर एक बार राजा के मन में भी आया कि राज ज्योतिषी ठीक कह रहा है। राजा ने सोचा, मैं अपने सभी काम ज्योतिषी से पूछ कर करता हूँ और पूजा मैं गुरु की कर रहा हूँ। ये सोचकर राजा ने दरबार ने एक ऐलान कर दिया कि कल मैं एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं उसका सही जवाब कौन देता है, राज ज्योतिषी या फिर मेरे गुरु। इससे पता चल जाएगा कि दोनों में से बड़ा कौन है। राजा गुरु की बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसके मन में शंका आ गई थी कि गुरु करता ही क्या है। अब राजा अगले दिन राज दरबार में एक चांदी की डिब्बी ले आया। राजा ने जेब से डिब्बी बाहर निकाल ली और सबको दिखाते हुए राज ज्योतिषी और गुरु से पूछा कि बताओ इस डिब्बी में क्या है। राजा ने राज ज्योतिषी की तरफ देखा और कहा, पहला मौका मैं आपको देता हूँ। आप अपनी विद्या का इस्तेमाल करके बताओ कि इस डिब्बी में मैंने क्या रखा है। राज ज्योतिषी ने अपने पोथी पत्र निकाले और देखने लगा और थोड़ी देर देखने के बाद उसने राजा से कहा, राजा मेरी वर्षों की विद्या और तपस्या ये कहती है कि इस डिब्बी में कोई गोल गोल चीज है और वो एक हीरा है जिसे लाल भी कहते हैं। महाराज, इस डिब्बी के अंदर आपने एक लाल रंग का हीरा रखा है, डिब्बी खोलकर दिखाइए। राजा ज्योतिषी की बात सुनकर चुप हो गया। राजा ने गुरु की तरफ देखा और पूछा, गुरु जी आप भी बताइए इसमें क्या है। गुरु ने कहा, राजन इस बात को रहने दो, जाने दो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। जो ज्योतिषी ने कहा है वो सही होगा, आखिरी वो आपका राज ज्योतिषी है, वो गलत थोड़ी बताएगा। राजा ने कहा, गुरुजी बात ये नहीं है, बात आज ये है, आज ये सिद्ध करना है कि गुरु बड़ा है या ज्योतिषी। जब बहुत बार राजा ने कहा, बताओ इसमें क्या है, इसके साथ साथ ज्योतिषी ने भी पूछा, इसमें क्या है। तब गुरु ने सोचा
अगर मैंने कहा इसमें लाल है, सब लोग यही सोचेंगे कि मैं भी ज्योतिषी के पीछे लगकर बोल रहा हूँ कि इसमें हीरा है। तब गुरु ने राजा से कहा, राजन, इसके अंदर सांप है, सांप का छोटा सा बच्चा है। अब राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि राजा ने उसके अंदर खुद एक छोटा सा हीरा रखा था। इसका मतलब ये है कि गुरु को कुछ नहीं पता। गुरु कहता है इसके अंदर छोटा सा सांप का बच्चा है, और ज्योतिषी कहता है इसके अंदर छोटा सा हीरा है। इधर राजा ने खुद अपने हाथ से इसके अंदर एक हीरा रखा था। अब राजा ये सोचकर डिब्बी नहीं खोल रहा कि गुरु की बेअदबी हो जाएगी। ज्योतिषी कह रहा है डिब्बी खोलो, और उधर गुरु भी यही कह रहा है कि डिब्बी को खोलो। गुरु ने कहा, राजन घबराओ मत, डिब्बी को खोलो। लेकिन राजा डिब्बी नहीं खोल रहा। राजा ने कहा, चलो जाने दो, छोड़ो इस बात को। लेकिन दोनों जिद पर आ गए कि डिब्बी खोलो। जब दोनों ने बहुत कहा तो राजा ने डिब्बी खोली। जैसे ही राजा ने डिब्बी खोली, उसके अंदर से एक छोटा सा सांप का बच्चा निकला। ये देखकर राजा हैरान हो गया। उधर ज्योतिषी भी ये देखकर हैरान हो गया कि मेरी विद्या गलत कैसे हो सकती है। ये सब देखकर गुरु मुस्कुरा रहे थे। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से इस डिब्बी में हीरा रखा था, और ज्योतिषी की विद्या भी सही कह रही थी। ज्योतिषी भी गलत नहीं और मैं भी गलत नहीं, फिर ये हीरा सांप का बच्चा कैसे बन गया? ये सुनकर गुरु ने कहा, राजन, ज्योतिषी भी गलत नहीं है और तुम भी गलत नहीं हो। इस डिब्बी में हीरा ही था। पर आज तुम एक बात जान लो, ज्योतिषी सिर्फ बता सकता है, लेकिन गुरु बदल सकता है। लेकिन राजन, ये भी ध्यान रखना कि हर कोई ज्योतिषी ये नहीं बता सकता। कोई करोड़ में ही ऐसा सच्चा ज्योतिषी होगा जो आपको इसके बारे में बता सकता होगा। लेकिन जो गुरु है वो सब कुछ बदल सकता है। ज्योतिषी आपको ये बता देगा कि किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन गुरु वो सब बदल देगा जो किस्मत में लिखा है। इसलिए गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। साथ संगत जी, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ गुरु कर सकते हैं वो इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ज्योतिषी सिर्फ नक्षत्रों के हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन गुरु ना सिर्फ बता सकते हैं बल्कि उस चीज को बदल भी सकते हैं। गुरु की महिमा के बारे में शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गुरु जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वो हमारे भले के लिए कहते हैं और हमें समझाते हैं। लेकिन साथ संगत जी, हमें कभी भी गुरु के पास ये इच्छा लेकर नहीं जाना चाहिए कि वो हमारी गरीबी दूर कर दे या हमारे ऊपर जो भी मुसीबत है उसको खत्म कर दे। हमें कभी भी गुरु से दुनियावी चीजों की मांग नहीं करनी चाहिए। गुरु सब कुछ जानते हैं। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो जान सकते हैं वो दे भी सकते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी देंगे हमारे भले के लिए देंगे, और जितनी हमें जरूरत होगी उतना ही देंगे। इसलिए हमेशा गुरु के पास भक्ति और प्यार की आस लेकर जाना चाहिए और परमात्मा के भाने में रहना चाहिए। साथ संगत जी, आशा है आपको ये साखी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।